तो MHT CET 2025 की परीक्षाएं तो हो गईं। अब जो उम्मीदवार हैं उनके लिए अगला ज़रूरी पड़ाव आ गया है, मतलब आंसर की और अपने रिस्पॉन्स चेक करने का टाइम। हाँ बिल्कुल। और खासकर जो पीसीबी ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं उनका इंतजार तो अब खत्म हो गया है। उनके लिए जरूरी जानकारी आ चुकी है। अच्छा, तो ये जानकारी कहाँ से है, मतलब ऑफिशियल है? हाँ हाँ, ये जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल है। ये महाराष्ट्र राज्य सीईटी सेल ने एक नोटिस जारी किया था। नोटिस नंबर TED 25 CR08 ऑब्जेक्शन नोटिस 2025। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। पीसीबी ग्रुप के लिए क्या प्रोसेस है, कौन सी डेट्स ध्यान में रखनी है, और हाँ, पीसीएम ग्रुप वालों के लिए क्या खबर है। बढ़िया। तो चलिए, सबसे पहले PCB ग्रुप से ही शुरू करते हैं। उनके लिए, जैसा आपने कहा, आंसर की देखने और अपने दिए जवाब मतलब रिस्पॉन्स चेक करने, और अगर किसी सवाल या जवाब पर कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो उसे दर्ज करने की विंडो खुल गई है। एकदम सही। मतलब अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि सीईटी सेल ने जो जवाब दिया है वो सही नहीं है, तो वो उसे चैलेंज कर सकते हैं। और इसके लिए तारीखें हैं 19 मई से 21 मई 2025 तक। बस यही 3 दिन। सिर्फ 3 दिन, 19 से 21 मई, ठीक है? हाँ, और ये भी ध्यान रखना है कि ये आपत्ति मतलब ऑब्जेक्शन सिर्फ कैंडिडेट अपने लॉगिन के जरिए ही फाइल कर सकता है, कोई और तरीका नहीं है। और वो भी इसी टाइम लिमिट के अंदर, 19 से 21 मई, बाद में नहीं चलेगा। ओके। और इसमें एक और अहम बात है शायद, वो है फीस की, है ना? हाँ बिल्कुल। हर सवाल या आपत्ति के लिए 1,000 रुपए का शुल्क लगेगा। 1000 रुपये प्रति आपत्ति। जी हाँ, 1,000 रुपए। और सबसे जरूरी बात, ये फीस नॉन रिफंडेबल है। मतलब अगर आपकी आपत्ति सही नहीं मानी जाती तो ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ओहो, ये तो काफी महत्वपूर्ण है, नॉन रिफंडेबल। हाँ पर इसका हाँ पेमेंट वो भी ऑनलाइन ही होगा? हाँ, पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है, कैंडिडेट लॉगिन के जरिए। शायद ये फीस इसलिए रखी गई है ताकि लोग सोच समझकर गंभीरता से ही आपत्ति दर्ज करें, फालतू की आपत्तियां ना आए। हाँ, ये भी एक पहलू हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और सुविधा दी गई है शायद, ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग करके कुछ? हाँ वो है। कैंडिडेट्स अपने लॉगिन में ही देख सकते हैं कि उन्होंने जो आपत्ति दर्ज की है उसका स्टेटस क्या है, मतलब प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो ये तो हो गई PCB ग्रुप की पूरी बात। लेकिन PCM ग्रुप के कैंडिडेट्स भी तो इंतजार कर रहे होंगे। उनके लिए क्या अपडेट है? उनकी प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई है ना? सही कहा। पीसीएम ग्रुप के लिए अभी आंसर की या ऑब्जेक्शन प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। अच्छा, इसका कोई कारण? क्यों देर हो रही है? हाँ, इसके पीछे कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि पीसीएम ग्रुप की परीक्षा पीसीबी ग्रुप के बाद हुई थी, और दूसरा शायद ज्यादा महत्वपूर्ण कि पीसीएम ग्रुप की एक शिफ्ट का रीटेस्ट भी हुआ था। तो इन सब वजहों से हो सकता है कि प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग रहा हो। रीटेस्ट हुआ था, सही। तो क्या कोई अंदाजा है कि PCM वालों के लिए ये कब तक आ सकता है? कोई एक्सपेक्टेड डेट? देखिए, कुछ अनुमान ये लगा रहे हैं कि शायद 20 मई से 25 मई के बीच ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। Hi student, TestVisa is a comprehensive digital learning platform designed to transform how students prepare for competitive exams, offering personalized, intelligent test, study materials and engineering admission counseling across multiple domains.